क्योंकि अग्नि के द्वारा ही देवताओं को भोजन मिलता है। देवताओं को भोजन करना हो तो कैसे करते हैं? हम लोग अग्नि में घी छोड़ते हैं, हवन करते हैं, जौ साकल्य छोड़ते हैं, वो देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो 3 मुख ऐसे हैं जिनसे देवता भोजन करते हैं, ध्यान से समझ लेना। एक तो है अग्नि का मुख, दूसरा है ब्राह्मण का मुख, और तीसरा है गाय का मुख। आपको देवताओं को भोजन कराना है, प्रसन्न करना है, बढ़िया गैया मैया को खूब चारा खिलाओ और गैया का पेट भर दो तो देवता अपने आप तृप्त हो जाते हैं। जो गौ माता को बढ़िया गुड़ खिलाता है, हरा घास खिलाता है, उसके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। आपके घर में यदि पितृदोष है तो प्रत्येक अमावस्या को गौशाला में जाकर के अपने हाथों से गाय की सेवा करो। गाय को हरा चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, और प्रत्येक अमावस्या को गौशाला में जाके गौ सेवा करने लगोगे तो सारे पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे और पितृदेवता प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग तो बड़भागी हैं कि आपके यहाँ इतनी सुंदर गौशाला है। आज हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो जो यहाँ की पंचायती गौशाला है, कितनी सुंदर गौशाला है। लगभग 400-500 गोवंश वहाँ हैं जिनकी खूब सेवा यहाँ हो रही है, और आप सब लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, तभी सेवा चल रही है। इसी प्रकार गौ सेवा के कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि गाय यदि प्रसन्न रहेगी तो हमारे जीवन के सारे संकट कट जाएंगे साहब। सारी विपत्तियां गौ माता हरण कर लेती है। एक रोटी भी कोई गाय को खिलाता है ना, तो रोटी खिलाने वाले के बड़े बड़े संकटों का गाय हरण कर लेती है। और प्रतिदिन एक रोटी गाय को निकालने का कोई नियम बना ले, फिर तो कहना ही क्या है, सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि गाय की सेवा से बड़े बड़े अनिष्ट टल गए, बड़े बड़े संकट समाप्त हो गए। माता जी, हमारे नजदीक की एक घटना है। नजदीक माने हमारे जन्मभूमि के पास की, वृंदावन की नहीं। हम रहते वृंदावन है, हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास। तो हमारे जन्मभूमि के पास में ही एक आचार्य जी कथा सुनाने आए थे, और वो बात करीब अभी से 15 वर्ष पुरानी रही होगी, शायद उससे भी अधिक पुरानी है। तो वो गांव में कोई व्यक्ति थे, वो महाराज जी की सेवा ऐसे ही कुछ करते थे। उन्होंने कहा, महाराज जी कोई संतान घर में नहीं है और विवाह को लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं। और महाराज जी ने कहा कि आपने दवाई इलाज कुछ करा? बोले हमने सब इलाज करा लिया पर कोई लाभ नहीं हुआ। तो बोले आप एक काम करो, गाय की सेवा करना शुरू कर दो। गाय की सेवा करना, गौ माता कृपा करेगी। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना, माने किताबों में पढ़ी घटना नहीं है। किताबों में तो ढेर सारी, आप गीता प्रेस गोरखपुर से जो गौ सेवा अंक निकलता है, कभी उसको लाइए और उसको पढ़िए, कल्याण का गौ सेवा अंक। उसमें आपको ऐसी हजारों कथाएं मिल जाएंगी कि गौ सेवा से कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं। पर ये हमारे जीवन की प्रत्यक्ष देखी हुई घटना। तो वो कह गए कि गौ सेवा करो और गैया मैया को खूब हरा चारा खिलाओ, खूब गाय पर हाथ फेरो, दोनों पति पत्नी मिलकर गाय की सेवा करना, गौ माता कृपा करेंगी। और गौ माता की सेवा उन्होंने बड़े मन से प्रारंभ करी। और परिणाम ये हुआ कि 1 वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ था कि उनके यहाँ सुंदर बेटे का जन्म हुआ। और वो दोनों पति पत्नी जो है फिर महाराज जी के पास गए कि महाराज जी, गैया मैया की ऐसी कृपा हुई कि आपके आशीर्वाद से 30 वर्षों बाद हमारे यहाँ बेटे का जन्म हो गया। तो भैया, गौ माता की कृपा से क्या नहीं हो सकता है? आप मन लगा के गाय की सेवा तो करो। मोदी जी किसानों के पास गाय रहती है और वो गौ सेवा करते ही हैं घरों में, पर फिर भी वैसा लाभ नजर नहीं आता जैसा होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो गाय को अपनी माता मान करके सेव्य भाव से सेवा नहीं करते, बल्कि उसको पशु मान करके दूध के लिए सेवा करते हैं। यदि पशु मानकर केवल दूध के लिए सेवा होती रहेगी तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। पर यदि आप उसको भगवत भाव से
सेव्य भाव से अपनी मां मान के सेवा करेंगे तो कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। गाय की सेवा से सब सहज में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख से भगवान को भोजन मिलता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि आपको कुछ भोजन करने के लिए कोई रखता है तो आप कैसे पाते हैं, कम तो होता ही नहीं। भगवान बोले मैं खाता नहीं हूं, बस देख लेता हूं। भावग्राही जनार्दना सामने रख दिया, मैं उस पर दृष्टिपात करता हूं तो दृष्टि के द्वारा ही मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। जब ये बात कही तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु दृष्टि से तो आपको आनंद मिल जाता है, ठीक है, पर जब तक स्वाद ना लिया जाए, अरे जो जीभ से जो स्वाद मिलता है वो आंखों से थोड़ी मिलेगा। तो कभी स्वाद लेने की इच्छा हो, बढ़िया रबड़ी मालपुआ रखा है, आपका मन हो के चख के देख लो तो कैसे चखोगे। तो भगवान बोले कि जब मुझे चखने का स्वाद लेने का कभी मन होता है तो ब्राह्मणों की जिह्वा में प्रतिष्ठित हो जाता हूं और वो ब्राह्मण प्रेम से जीवते हैं तो उसी का स्वाद लेकर मैं आनंदित हो जाता हूं। तो आप चाहते कि भगवान को जिमाएं तो बढ़िया भगवान के प्यारे संतों को ब्राह्मणों को जिमाइए, भगवान उससे तृप्त हो जाते हैं। और तीसरा है यज्ञ करना। हर गृहस्थ को अग्नि की उपासना करने का शास्त्रीय विधान है। केवल शादी ब्याह कर लेने से व्यक्ति गृहस्थ नहीं हो जाता, बल्कि गृहस्थ धर्मों का आचरण करने से व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबके अपने अपने धर्म हैं कि गृहस्थ का धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य के धर्म क्या है, वानप्रस्थी के धर्म क्या है, सन्यासी के धर्म क्या है। तो जहाँ गृहस्थ धर्मों का, जहाँ धर्मों का आचरण है कि कौन से आश्रम को क्या धर्म पालन करने चाहिए, वहाँ गृहस्थ के लिए धर्म लिखे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को नित्य प्रति अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अब आजकल अग्नि की उपासना नहीं रह गई। पुराने समय में हमारे घरों के चूल्हे में भी अग्नि हमेशा स्थिर रहती थी। आप लोगों में से बहुत माताओं को ये बात याद होगी, अपने चूल्हे में अग्नि बना के दबा के रखते थे, अग्नि खत्म नहीं होती थी। अच्छा, कितनी माताओं को ये बात याद है कि चूल्हे में अग्नि हमेशा बनी रहती थी? अभी भी कहीं कहीं परंपरा शायद सुरक्षित हो। गृहस्थ व्यक्ति को अग्नि का बड़ा महत्व कहा गया है। अब आजकल हमारे जीवन शैली अलग ढंग की हो गई है, ना कंडे हैं ना चूल्हा है, गैस चूल्हे में काम चल रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, यदि हो सके तो प्रतिदिन अग्नि जला करके हवन करना चाहिए। अग्नि जलाओ, अग्नि का पूजन करो, उसमें ज़्यादा नहीं तो 5 आहुति 11 आहुति गाय के घी से डाल दो, धुआं होगा। आप ज़्यादा आहुति मत डालो, साकल्य डालोगे धुआं निकलेगा। तो गाय का सुंदर देसी गाय का घी घर में रखो और देसी गाय के घी से 5-7 आहुति अग्नि में डाल दो, सारे देवता प्रसन्न रहेंगे और घर के सारे अनिष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आप कहो कि प्रतिदिन संभव नहीं है तो प्रत्येक अमावस्या का नियम बना लो, पूर्णमासी का नियम बना लो कि अमावस और पूर्णिमा के दिन हम थोड़ी सी अग्नि जला के और उसमें घी की आहुतियां डालेंगे। पर ध्यान रखना वो घी जो है पैकेट का ना हो, भैंस का ना हो, जर्सी गैया का ना हो, भारतीय देसी गैया के घी से ही हवन करने का विधान है। देसी गाय के घी से 5 आहुति भी देते हो तो वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन बनती है, देवता प्रसन्न होते हैं। अग्नि देवता दुखी थे, सब देवताओं को लगा कि यदि अग्नि देवता दुखी रहेंगे तो फिर हम देवताओं को भोजन तो अग्नि के द्वारा मिलता है, तो अग्नि के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, अग्नि को स्वस्थ करना है। तो फिर भोले बाबा की प्रार्थना करी, हे महादेव आप कृपा करिए ताकि देवता सुखी हो जाएं। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी। भोलेनाथ ने कृपा करके कहा कि अग्नि के द्वारा ये शिव तेज जो है उगल दिया जाए। तो अग्नि नारायण देवता ने वह शिव तेज उगल दिया और वह शिव तेज गंगा जी में छोड़ दिया गया। अब गंगा जी के द्वारा बहता बहता तीर्थराज प्रयाग में आ गया। और वो ऐसी भी कथा है माता जी कि अग्नि ने क्या किया कि अग्नि जल रही थी
उस सप्त ऋषियों की पत्नियां आई तो वो ठंडी में स्नान किया प्रयाग में, तो सोचा कि अग्नि में हाथ सेक ले, हाथ सेकने के लिए गई। अरुणधति ने मना किया कि इस समय इतनी ठंडी में यहाँ अचानक अग्नि जल रही है, हो सकता है कोई देव माया हो, हमें नहीं जाना चाहिए। तो अरुणधति तो नहीं गई, बाकी 6 ऋषियों की पत्नी वहां पहुंच गई। तो अग्नि में उन्होंने हाथ सेके तो अग्नि की ज्वालाओं से वह शिव तेज जो है उन स्त्रियों के, उन ऋषि पत्नियों के अंदर प्रविष्ट हो गया और वो गर्भिणी हो गई। बाद में ऋषियों ने उनका तिरस्कार किया तो उन्होंने उस शिव तेज को त्याग दिया, वो हिमालय पर गया और हिमालय पर एक सरकंडे के वन में जाकर एक बालक का रूप उसने धारण कर लिया और वो ही बालक स्वामी कार्तिकेय कहलाए। बोले कार्तिकेय भगवान की। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिकेय जी प्रकट हुए। उस समय विश्वामित्र जी वहां से निकले तो उस बालक ने कहा कि आप मेरे संस्कार कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो मैं तो क्षत्रिय हूं, अभी मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे संस्कार नहीं कर सकता। कुमार कार्तिकेय ने कहा कि यदि आप मेरे संस्कार करेंगे तो आज से ही आप ब्रह्म ऋषि कहलाएंगे, आपको मैं ही ब्रह्म ऋषि पद प्रदान करता हूं, क्योंकि वो तो शिव तेज से बालक उत्पन्न हुए, महान तेजस्वी बालक है। उस समय विश्वामित्र जी ने इनका नामकरण आदि संस्कार किए और फिर कृतिकाओं के द्वारा इनका पालन हुआ। 6 कृतिकाओं ने पालन किया, इसलिए ये 6 मुख वाले सड़ानन हो गए। फिर पार्वती जी को इनका स्मरण आया, शिवगणों के द्वारा पार्वती जी ने कार्तिकेय जी का पता लगाया और कार्तिकेय जी को कैलाश पर बुलाया और बड़ा दिव्य उत्सव कार्तिकेय जी का हुआ और कार्तिकेय जी आके कैलाश पे विराजमान हुए। फिर सब देवताओं ने कार्तिकेय जी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, अलग अलग अस्त्र शस्त्र देवताओं ने प्रदान किए और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी इनको बनाया। सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी को बनाया, इसीलिए स्वामी कार्तिकेय कहा जाता है। आपने गौर किया होगा कार्तिकेय जी के नाम में स्वामी शब्द जुड़ा हुआ है, कार्तिक स्वामी। तो स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड का स्वामी नियुक्त कर दिया, मालिक बना दिया। फिर उन्होंने देवताओं को साथ में लेकर के देवताओं के सेनापति बनकर के तारकासुर के साथ में युद्ध किया और बड़े विशाल युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और तारकासुर को मार के सब देवताओं को उनका उनका अधिकार प्रदान कर दिया। सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान